Hey everyone, welcome in 5th standard. My dear students, today we are going to start our new poem. That name is The Mountain and the Squirrel. Let's see, in this poem, here is one squirrel and mountain. Actually, between that means in that mountain and squirrel, there is one क्वेरल है ना. मतलब माउंटेन और स्क्वेरल के बीच में एक छोटी सी अनबन हुई है, मतलब छोटा सा एक झगड़ा हुआ है. तो वो कैसे हुआ है, अब वो झगड़े के वक्त उन्होंने क्या क्या बातें की है, क्या क्या बोला है, वो इस पोएम में बताया है. ओके, बट बिफोर गो हेड लेट मी टेल यू अबाउट सम poet name. That name is Ralph Waldo Emerson. Means this poem written by Ralph Waldo Emerson. Okay, you can see that name is here. Okay, so in this poem he described about some stories or some quarrel. Okay, means what kind of or how that quarrel happened and how squirrel explained that all story in front of that farmer. Okay, so let's start. See, I'm going to read first stanza. After that I'll give explanation. So the mountain and the squirrel had a quarrel, and the farmer called the latter Little Prig. One replied, "You are doubtless very big, but all sort of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare." Okay, here is the first stanza, and in that first stanza, that squirrel reply. What she reply? Just see. The mountain and the squirrel had a quarrel. मतलब mountain और squirrel. Squirrel means what that? Squirrel means गिलहरी. Squirrel means गिलहरी. जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इसे हम गिलहरी कहते हैं इन हिंदी. ओके, व्हाट अबाउट इन मराठी? मराठी में आप उसे क्या कहते हो? खारुताई ऐसे बोलते हो, राइट? है ना? So now you can see in this picture, here is गिलहरी means squirrel. Here is squirrel, and now squirrel is talking. Squirrel is talking with that mountain. अभी squirrel क्या कर रही है? उस mountain को बोल रही है, फिर बातें कर रही है ना? बातें कर रही है मीन्स फॉर दैट एक टाइप से झगड़ा ही कर रही है. ओके, सो लेट्स सी अभी उसने क्या क्या कहा है. सो एंड अ फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग. अभी यहाँ पे एक फार्मर है, उस फार्मर ने क्या किया है? उस लिटिल प्रिग मतलब उस गिलहरी को, उस खारुताई को, मतलब उस क्वेरल को बुलाया है. ओके, अभी उसे बुलाया है. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ही वॉज अ मीडिएटर. अगर दोनों पार्टी के बीच में अगर झगड़ा होता है तो क्या होता है? इफ़ वी वांट टू सॉर्ट आउट देम, इफ़ वी वांट टू सॉल्व देम, सो वी हैव टू मैनेज सम मीडिएटर होना ज़रूरी है ना. मीडिएटर क्या करता है? इस पार्टी को भी समझाता है ना. मतलब अगर मान लो यहाँ पे ए पार्टी है और दूसरी बी पार्टी है, इन दोनों के बीच में आपस में झगड़े हो गए हैं. अभी इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा? जो मीडिएटर होता है सी वाला, ये क्या करता है? इस पार्टी को भी समझाता है और इस पार्टी को भी समझाता है, एंड आफ्टर दैट सॉल्व दैट ऑल मैटर, राइट? सो दैट लाइक सेम देयर वॉज अ फार्मर कॉल्ड द लेटर. अभी उस फार्मर ने क्या किया है? उस स्क्वेरल को कॉल किया है, आवाज़ दिया है. ओके, आफ्टर दैट बर्न रिप्लाई. अभी यहाँ पे एक वर्ड्स यूज़ किया है, बर्न रिप्लाई. बर्न मीन्स वॉट? बर्न मीन्स वॉट? यू कैन सी हियर, बर्न मीन्स यूज टू रेफर टू अ स्क्वेरल. मतलब ये जो बर्न वर्ड्स है उस स्क्वेरल के लिए, उस गिलहरी के लिए यूज़ किया गया है ना. नाउ सो आफ्टर दैट बर्न रिप्लाई, मतलब बर्न ने कहा किसे? फॉर्मर को. ओके, अभी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी गिलहरी मीन्स स्क्वेरल. नाउ स्क्वेरल एक्सप्लेनिंग दैट ऑल डिटेल्स, exactly what happened, exactly
व्हाट हैपेंड, अभी क्या क्या हुआ है वो अभी स्क्वेरल बता रही है. ओके, नाउ जस्ट सी, squirrel 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 looking at mountain and she was talking. अभी स्क्वेरल क्या कर रही है, माउंटेन की तरफ देखकर बात कर रही है. व्हाट शी सेड, वन रिप्लाई, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. मतलब कोई भी डाउट नहीं है कि तुम बड़े हो, है ना, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि तुम बड़े हो. यू आर डाउटलेस वेरी बिग but all sort of things and weather must be taken in together. but मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस वेदर, अगर वेदर बनना है या फिर कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज़ अगर बनानी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, छोटे छोटों से, है ना, छोटी बातों से, छोटी चीज़ों से, है ना. मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जब एक साथ आती है तभी वो बड़ी चीज़ बनती है. नाउ टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर. अभी जैसे ईयर कैसे बनता है, मिक्सचर ऑफ और टुगेदर ऑफ मंथ्स. जब मंथ सीक्वेंस वाइज आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जब ये मंथ एक साथ आते हैं, एक जगह पे आते हैं, व्हेन इट विल बी टुगेदर, सो दैट टाइम्स इट विल बी अ ईयर. तब हम उसे साल कहते हैं या फिर ईयर कहते हैं. इट मीन्स दैट, देखो अभी स्क्वेरल को बताना क्या है कि जो लोग छोटे हैं, जो चीज़ें छोटी है उसे छोटा मत समझो, है ना, क्योंकि जो बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े चीज़ें होती है, वो छोटी छोटी बातों से ही तो होती है ना, छोटी छोटी बातों से ही तो होती है. उसका ये कहने का मतलब है यहाँ पे, है ना. एंड अ स्पेयर वर्ल्ड. स्पेयर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेयर, स्पेयर मीनिंग वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड. नाउ and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you are not so small as I. अभी वो कहती है, वो मीन्स कौन, स्क्वेरल बोल रही है कि एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, इसमें मुझे कोई भी दुख नहीं है, ओके, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू. अगर मैं तुम्हारी इतनी बड़ी नहीं हूँ, है ना, अगर मैं तुम्हारी इतनी बड़ी नहीं हूँ, एंड यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, और तुम भी मेरे इतने छोटे भी नहीं हो, है ना. मीन्स फॉर दैट, अभी यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही है कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी भी नहीं हूँ और तुम मेरे इतने छोटे भी नहीं हो, है ना. एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और इवन तुम तो मेरे आधे इतने भी नहीं हो. अब ये कौन बोल रही है, स्क्वेरल बोल रही है कि तुम मेरे तो आधे इतने भी नहीं हो. नाउ अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक्स टैलेंट्स डिफर. अभी उसने कहा कि हम दोनों में भी क्या है, टैलेंट डिफर है, मतलब अलग अलग है. ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट. नाउ शी जस्ट एक्सप्लेनिंग अगेन, वो क्या कह रही है, अगेन फिर से क्या कह रही है, अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक्स. ओके, वाई इन दिस लाइन यूज दैट वर्ड स्क्वेरल ट्रिक्स, मतलब काफ़ी होशियारी से, है ना, काफ़ी चालाकी से अभी उसने आंसर दिया है. टैलेंट्स डिफर मीन्स फॉर दैट, अभी हर एक के पास, चाहे वो इंसान हो, बर्ड हो, कोई भी हो, हर एक के पास क्या होता है, एक टैलेंट होता है, हर एक के पास एक टैलेंट होता है, राइट. तो उस टैलेंट के अकॉर्डेंस हर कोई वैल्यूएबल है, ऐसा उसका ये कहना है. टैलेंट डिफर्स, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट. If I cannot carry forest on my back, you can see on a mountain or at a mountain there are some trees, plants, है ना, bushes, etc. Means in shortly forest. मतलब क्या हो रहा है, माउंटेन क्या करता है, हिल क्या करता है कि वो फॉरेस्ट को क्या करता है, कैरी करता है उसके पीठ पर, राइट, उसके पीठ पर क्या करता है, कैरी करता है. सो इसलिए उसने ये कहा है कि इफ़ आई कैनॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मतलब ये गिलहरी बोल रहे कि अगर मैं मेरे पीठ पर फॉरेस्ट कैरी नहीं कर सकती हूँ, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो क्या तुम मेरे जैसे, अगर मैं तुम्हारे जैसे फॉरेस्ट को मैं अपने पीठ पर कैरी नहीं कर सकती हूँ, तो क्या
तुम मेरे जैसे नट को क्रैक कर सकते हो? नट बीज जो होते हैं, है ना, नट को दांतों से क्रैक कर सकते हो क्या? नहीं। वाई? बिकॉज दैट टैलेंट ओनली शी हैज़, क्योंकि वो टैलेंट सिर्फ गिलहरी के पास है ना, स्क्वेरल के पास है। वो माउंटेन कर सकता है क्या? नहीं। इस टाइप से क्या किया है, इस स्क्वेरल ने कंपैरिजन किया है बिटवीन माउंटेन एंड स्क्वेरल, है ना, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है ना। सो आई होप यू जस्ट अंडरस्टूड दिस पोयम, है ना। जस्ट रिकॉल वन टाइम अगेन। यहाँ पे देखो, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिक। यहाँ दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ था तब एक फार्मर ने उन्हें आवाज़ दिया और पूछा, सो आफ्टर दैट रिप्लाई हु स्क्वेरल रिप्लाई, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है कि तुम बड़ी हो, है ना। मतलब ये क्यों, कौन बोल रहा है? स्क्वेरल बोल रहा है माउंटेन को कि तुम, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि तुम बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ईयर एंड अ स्पेयर। और अभी वो बोलना चाहती है कि जो कोई भी इस दुनिया में, इस संसार में जो भी बड़े बड़े हैं वो कैसे बने हैं? छोटी छोटी बातों से ही तो बने हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही तो बने हैं, ऐसा उसका ये कहना है। ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड कैसे बना है? छोटी छोटी चीज़ों से बना है ना। अभी ये वर्ल्ड कैसे बन चुका है? इसमें ट्रीज आए हैं, फ्लावर्स आए हैं, हाउस आए हैं, स्ट्रीट आए हैं, ये सारे जब टुगेदर, दे व्हेन दैट ऑल थिंग्स प्ले टुगेदर, सो दैट टाइम्स वी कॉल इट वर्ल्ड। तब हम उसे वर्ल्ड कहते हैं। उसमें जानवर भी आए हैं, है ना। जब ये छोटी छोटी चीज़ें एक साथ आती है तब हम उसे वर्ल्ड कहते हैं। Then, and I think it no disgrace to occupy my place. If I'm not so large as you. अभी वो कह रही कि अगर मैं तुम्हारी इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, बट तुम भी तो मेरे इतने छोटे नहीं हो, है ना। अगर मैं तुम्हारी इतनी बड़ी नहीं हो तो तुम भी तो मेरे इतने छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो, और इवन यहाँ तक कि तुम तो मेरे आधे इतने भी नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक a very pretty squirrel track. Talent differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forest on my back, neither can you crack a nut. अभी यहाँ पे उसने बहुत ही चालाकी से क्या किया है? कंपैरिजन किया है। क्या कंपैरिजन किया कि हम दोनों में भी टैलेंट क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे कि तुम, मतलब माउंटेन क्या करता है? फॉरेस्ट को कैरी करता है उसके बैक पर, जैसे कि स्क्वेरल नहीं कर सकती है ना। स्क्वेरल कर सकती है क्या उसके बैक पर? फॉरेस्ट नहीं कर सकती है। तो उसी तरह स्क्वेरल ने बोला है कि जैसे तुम्हारे बैक पर तुम्हारे बैक पर फॉरेस्ट कैरी कर सकते हो, तो क्या वैसे ही तुम मेरी जैसे या फिर मेरे जैसे नट को क्रैक कर सकते हो क्या दांतों से? नहीं कर सकते हो। इट मीन्स दैट शी जस्ट कंपेयर दैट सिचुएशन, है ना। ऐसी ये पोयम थी, राइट। सो आई होप यू जस्ट अंडरस्टूड दिस पोयम। माय डियर स्टूडेंट्स, for better understanding this poem you have to read at least 2 times loudly in your voice. If you remember when you were in a class, so that times also I just inform you. If you want to understand betterly, so that times you have to read loudly in your voice at least 2 times, then you will know very well about that poem. Not only poem, even lesson also, है ना। तो आपके आवाज़ में ज़ोर से इस पोएम को 2 बार पढ़ो, okay, and write in 1 time in your notebook. I hope you just understood this poem. Till then, see you, bye bye.